खूबसूरत पहाड़ी राज्य जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश इस वक्त घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों की 1 तारीख को सैलरी तक नहीं आई है और वहां पर पेंशनर्स भी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। करीब 2 लाख कर्मचारी हैं, 1.5 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें अभी तक 5 तारीख हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आई है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि सुक्खू सरकार का खजाना खाली हो चुका है। जी हाँ, ये इतिहास में हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के दौरान बिहार में भी ऐसा कई बार दफा होता था कि महीनों महीनों सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का इंतजार करना पड़ता था। 90 के दशक में यूपी में भी ऐसे हालात बने थे, लेकिन तब राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, आर्थिक अस्थिरता का दौर था। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो कि कई संसाधनों से परिपूर्ण है, खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर इस तरह का आर्थिक संकट आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति जितनी दिखती है उससे कहीं घोर ज़्यादा है, यानी कि सच्चाई और भी भयावह है और हिमाचल कहीं ना कहीं दिवालिया संकट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार ये स्थिति आई क्यों, इसे समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है, जो हालात हैं, उनको समझना होगा और जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी उन वादों को भी याद करना होगा। देखिए, अगर मैं समझूं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खासतौर पर सैलरी को लेकर एक नई तारीख का ऐलान किया है और कहा है कि ये फैसला हमने लोन पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया है। इससे सालाना उन्होंने बताया कि 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। सीएम ने इसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम दिया है। और वहीं एक बात ये भी कि प्रदेश पर फिलहाल 94,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी तो उस वक्त चुनावी वादे किए गए थे और कई फ्रीबीज बांटी गई थी। इसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका भी बोझ जो है सरकार पर पड़ा है, यानी कि पुराने लोन को भरने के लिए नए लोन ले रही है और उससे भी जो आर्थिक संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ मैं और दर्शकों को बताऊं कि अब ये माना जा रहा है कि 6 तारीख को माना जा रहा है सैलरी सरकारी कर्मचारियों के खजाने में आ सकती है, चूंकि जो पूरी की पूरी उम्मीद है वो राज्य सरकार की केंद्र से है। केंद्र से आने वाले रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट पर ही अब उम्मीद टिकी हुई है। ये ग्रांट 5 सितंबर को आएगी तो बैंक में 6 सितंबर को इसका इम्पैक्ट दिखेगा, यानी कि अब वेतन की उम्मीद 6 तारीख की बंधी हुई है। तो कुल मिलाकर 490 करोड़ जो कि राज्य घाटा अनुदान की 1 रुपए की मासिक किस्त मिलने के बाद ही कर्मचारियों को वेतन मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। उनका कहना है कि हिमाचल जैसे कुदरती संसाधनों वाले राज्य में स्थिति ये पहली बार आई है। इस पर ज़रूर विचार सरकार को करना होगा कि आखिरकार इस स्थिति से कैसे उभरा जाए। इसके साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं रमेश चंद, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि सुबह आँख खुलने से पहले ही 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती थी, पेंशन खाते में आ जाती थी, लेकिन अब सैलरी के लिए 5-6 तारीख का इंतज़ार करना होगा। तो इस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हिमाचल जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो अपने कर्मचारी को सैलरी तक नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कई जाहिर तौर पर अगर हम ये समझें कि सैलरी कैसे सरकार का खर्चा चलता है, कैसे वो अपने कर्मचारी को सैलरी देती है, तो उसके लिए एक तरीका होता है राजस्व, उसके लिए तरीका होता है टैक्स, यानी कि जो जीएसटी का एक हिस्सा होता है वो भी राज्य को मिलता है। साथ ही जो अलग अलग टैक्स राज्य सरकार की तरफ से लाए जाते हैं वो भी एक हिस्सा होता है। लेकिन जिस तरीके से योजनाएं जो चलाई जा रही थी, जो खासतौर पर फ्रीबीज चलाई जा रही थी, विपक्ष यहाँ पर साफ तौर पर इसके लिए जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहा है।